नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जाट समुदाय के ऊपर लगातार हमले क्यों हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों को लगातार प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है और उनके लड़कों को भी गोली क्यों मारी जा रही है। अब आप लोग ये मत कहना कि यहाँ पर हम जाति विशेष का उल्लेख क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी नाम से खुद उन्हीं लोगों ने ही हैशटैग चलाया हुआ है। आप जाकर के ट्विटर पर उसको नोटिस कर सकते हैं। जिस समय पर जय भीम की पींग बजाई जा रही थी, तभी मैंने बोला था कि अब जय भीम वाले लोगों को जय भीम वाले लोग प्रताड़ित भी करेंगे, मारेंगे भी। और यही हुआ भी था। हमने देखा था किस प्रकार से आजमगढ़ में उनके घरों में आग लगाई दी गई थी, किस प्रकार से उनकी बहन बेटियों की अस्मिता पर हाथ डाला गया था। यही नहीं, बैंगलोर में जिस समय पर एक फेसबुक पोस्ट के नाम पर पूरे घरों को जला दिया गया था, वो जो नवीन था एमएलए का भतीजा, कांग्रेस एमएलए का भतीजा नवीन, वो भी दलित समुदाय से ही संबंधित था। आज भी अगर हम देख रहे हैं तो हमको ये बात समझ जानी चाहिए, हमें इतिहास से ये बात सीखनी चाहिए कि जिस समय पर शिवाजी महाराज ने भी इन मलेच्छों को गले लगाया तो उन्होंने शिवाजी महाराज की भी पीठ में ही छुरा भोंका था। यानी कि मित्रता करने के बाद में रिएक्शन आता है और वो आता है पीठ में छुरा भोंकना। हमें याद रखना चाहिए कि रिंकू शर्मा जी के भी मैत्रीपूर्ण व्यवहार थे उन लोगों के साथ में। ना केवल मैत्रीपूर्ण व्यवहार बल्कि उन्होंने अपना ब्लड तक दिया था एक मलेच्छ की बीवी को बचाने हेतु। 25 लोग मिलकर भी उनकी छाती पर वार, उनके सामने से वार नहीं कर पाते, वो भी उनकी पीठ पर ही छुरा भोंकते हैं। ये इतिहास गवाह है कि एक व्यक्ति को 20-25 लोग घेर करके मारते हैं, लेकिन कायरता का आलम देखिए कि 20-25 लोग मिलकर भी पीठ पर ही छुरा घोंप पाते हैं। 2013 में जिस समय पर जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आए थे, उस समय से लेकर अब तक मुजफ्फरनगर में कोई भी अप्रिय घटना बड़ी घटित नहीं हुई थी। यानी कि हमारे शास्त्रों में जो बात लिखी हुई है कि भय बिन होत न प्रीत और मलेच्छ इसी प्रकार से कंट्रोल में रहते हैं, वह बात उस समय पर गिरा दी गई जिस समय पर एक जातिगत आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अल्लाहू अकबर के नारे मुजफ्फरनगर की एक महापंचायत में लगाए गए थे। उसके तुरंत ही बाद हमने उसका रिएक्शन देख लिया था जब रचित जाट को गोली मार दी गई थी। कुछ लोगों ने घेर करके उनको चार बंदूकों से उनके ऊपर हमला किया था। आज जो कह रहे हैं कि जाट समुदाय की रक्षार्थ जो हैशटैग चलाए जा रहे हैं, अवेयरनेस के लिए जो हैशटैग चलाए जा रहे हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है। आगरा के अंदर मेहताब नाम का एक व्यक्ति एक नाबालिग लड़की को कुछ नशीला पदार्थ सुंघा करके कैमरे के सामने से, सीसीटीवी कैमरे के सामने से उसको बुर्का पहना करके वहां से ले भागता है। लड़की अपने होश में नहीं थी, बुर्का पहना करके ताकि पहचान ना हो उसको वहां से वो किडनैप करके ले गया। यही नहीं, परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमको फोन करके, कहीं किसी इंटरनेट कॉल से फोन करके वो हमें धमका रहा है और बता रहा है कि मैंने ही उसको किडनैप किया है। यही नहीं, इन सब से पहले भी एक केस हुआ था निकिता तोमर जी का। निकिता तोमर को भी सीसीटीवी के सामने ही, सबके सामने गोली मार दी गई थी। अब आप लोगों को यह पता हो जाना चाहिए कि जब कोई मलेच्छ किसी के साथ में मित्रता करता है तो मित्रता का परिणाम मृत्यु रूप में भोगना पड़ता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमारे इतिहास से हमें सीखने और जानने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी राकेश टिकैत उनके साथ में अल्लाहू अकबर भी करते हैं, उनके हाथ का पानी भी पीते हैं, उनके साथ में इंशाल्लाह भी करते हैं। और यही नहीं, उनको एक जगह पर नमाज की लाइन में भी खड़ा हुआ देखा पाया गया है। तो इस प्रकार से अपने ही समाज के जो घाती बन जाते हैं, जो समकुल घातक लोग बन जाते हैं, उन लोगों के तो कहने ही क्या। जब किसी समाज का, जब किसी परिवार का या किसी व्यक्ति का पतन होना होता है तो उसकी बुद्धि फिर जाती है, जिसको हमारे शास्त्रों में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा गया है। आप एक बात को समझिए कि यदि आपको किसी चीज का एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो क्या वापस उसको दोबारा से खाने, चखने, उसका सामना करने की आवश्यकता थी। 2013 में सबको पता लग गया था कि मलेच्छों का क्या बर्ताव है, किस प्रकार से उन लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार वो घेर गोट करके मारते हैं और फिर विक्टिम कार्ड खेलने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक बार फिर से वो जहर पीने के लिए राकेश टिकैत और उनके समुदाय के बहुत सारे लोगों ने इस चीज को दोबारा से स्वीकार किया है।
अब तो उसका रिएक्शन देखने को मिलना ही था। अब हमें वही चीज रचित, निकिता और अभी जो आगरा में कुछ घटित हुआ है, इन सब के रूप में देखने को मिल रही है। ऐसा ही नहीं होता केवल कि आपने एक समुदाय के साथ मित्रता की, दूसरे को आप छेड़ेंगे नहीं। दोस्तों, मलेच्छ जब किसी एक को गले लगा रहा होता है तो उसकी पीठ में छुरा भी भोंक रहा होता है, लेकिन जिसको वो गले लगा रहा है उसका फेस है उस तरफ। इस व्यक्ति की कमर के पीछे जो उसके लोग खड़े हुए हैं, उनको वो किस रूप में मारेगा, किस तरीके से मारेगा, इसको भी नहीं पता है। इसी तर्ज पर चलते हुए मलेच्छों ने लगातार जो अलग अलग समुदाय हैं उनके साथ मित्रता करके या फिर सीधी दुश्मनी करके उन लोगों को भी इस तरीके की हानियां पहुंचाई हैं। हम लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से साधु संतों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से दलित समुदाय के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और हम ये भी देख रहे हैं किस प्रकार से अब युवाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। 22 साल की लड़की है, जेल में डाल दी गई, तो उसके बाद में रवीश कुमार, एनडीटीवी सब ने विधवा विलाप शुरू किया। यहां तक कि मानवाधिकार आयोग, उसने तो सबसे ज्यादा रोना पीटना शुरू किया था। लेकिन जब 25 साल के लड़के की कमर में छुरा भोंक करके मार दिया गया तो सब और सन्नाटा था। मानवाधिकार तो पूरी तरीके से अग्नि समाधि ही ले चुका था। 22 साल की लड़की थी, जेल में डाल दी गई, उसका कोई अपराध नहीं था। देश के खिलाफ बोलना कौन सी बड़ी बात है। लाख रुपए का मुचलका भरा, उसको बाहर निकलवा लिया गया, सोशल मीडिया शांत हो गया। 22 साल के एक और लड़के को पीएफआई के गुंडों ने मार दिया, केवल इसलिए क्योंकि वो योगी जी का प्रशंसक था, योगी जी का वो फैन था। मार दिया गया। सोशल मीडिया पर सन्नाटा है। एनडीटीवी ब्लैक करके अपनी स्क्रीन बैठ चुका है और एक बार फिर से मानवाधिकार अग्नि समाधि ले चुका है। बदायूं के अंदर हिंदू लड़कियों की तस्करी हो रही है। वहां से उनको उठाया जाता है, कैद कर लिया जाता है, न जाने कहां बेचा जाता है, कहां उनके अंगों को बेचा जाता है। एक लड़की बच करके वापस आती है, अपनी पूरी की पूरी गवाही वो देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर सन्नाटा है। एनडीटीवी अपनी स्क्रीन को काली करके बैठा हुआ है और एक बार फिर से मानवाधिकार ने अग्नि समाधि ले ली। कंटिन्यू इस प्रकार से हिंदू पर होने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार कौन है? उन पर होने वाले हमलों के लिए जिम्मेदार हम और आप हैं। जब हम ये सोच रहे होते हैं कि जय भीम हो रहा है और जब जय भीम के लोग खुश हो रहे होते हैं तब उनको अपने साथ मिला करके मारा जाता है। अभी आपने देखा ही है दिल्ली में किस प्रकार से एक दलित लड़की को हथौड़ों से पीट पीट करके मार दिया गया। वो लोग भी जय भीम की पीपनियां बजाया करते थे। आप लोगों ने देखा किस प्रकार से फिर जाटों के साथ में दोस्ती की गई। वहां से लेकर के अब तक लगातार उनके ऊपर हमले होते आ रहे हैं। यही नहीं, सिखों के साथ में मित्रता की गई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के विदेशी धरती पर भी उनकी बहन बेटियों को उठाया, अस्मतें लूटी और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। जब वो ऑलरेडी आपके 3 समाजों को कैप्चर कर चुके होते हैं तो पीठ पीछे वो आपके विद्वान समाज और बाकी बचे हुए जो छोटे मोटे लोग हैं, जो साधनहीन, कमजोर और गरीब लोग हैं, वो तो उनके लिए है ही क्या। इसका मतलब ये हुआ कि सनातन के जितने भी शाखाएं हैं और या जितनी भी कथित जातियां हैं, अत्याचार तो सभी पर हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार कौन? स्वयं सनातनी, स्वयं हिंदू, स्वयं उनकी सबकी सब शाखाएं। क्योंकि वो शाखाएं अपने आप को तना समझती हैं और वो अपने तने को तना ना समझ करके खुद को उससे अलग समझती हैं। जब हम जातिवाद की बात करते हैं तब हम सनातन को पूरी तरीके से भूल चुके होते हैं। जब हमारी एक शाखा जल रही होती है, दूसरी आराम से बैठ करके चिल कर रही होती है, और जब दूसरी जल रही होती है, आराम से बैठ करके 2 ठंडा पानी पी रही होती हैं। जब हम जातिवाद में बढ़ते हैं तभी जाकर के वो हमें मार पाते हैं। जब हम जातिवाद से ऊपर उठेंगे, अपने लोगों को अवेयर करेंगे और समाधान की तरफ जाएंगे, इतिहास से सीखेंगे कि दोस्ती के नाम पर हमेशा पीठ में छुरा ही भौंका गया है, इतिहास से सीखते रहेंगे। 2013 जैसे अभी नजदीकी के काल, अभी 7 साल पहली, 8 साल पहली बात है, इस तरीके से हम नहीं भूलेंगे। इतिहास को अपने बच्चों को बताते और सिखाते, समझाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि हमें पता है कि हर सांप जहरीला नहीं होता है, लेकिन हम हर सांप से कटवा करके उसका जहर चेक नहीं कर सकते हैं। तब तक जब तक हम इस अवेयरनेस के लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम आत्मरक्षा के लेवल पर नहीं पहुंचेंगे और जब तक हम इन मलेच्छों के साथ में बैठ करके खाना पीना और मांसाहार नहीं छोड़ेंगे, तब तक किसी प्रकार से हर शाखा के साथ में जुर्म होता रहेगा, उनकी हत्याएं होती रहेंगी।
जब तक सब शाखाएं तने को तना, सनातन को सनातन अपनी जड़ों से जोड़ते हुए नहीं आगे बढ़ेंगी, तब तक वो इसी प्रकार से अलग अलग करके काटती जाती रहेंगी और हम जातियों के नाम पर इसी प्रकार से हैशटैग चलाते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि ये एकता का, एक समन्वयता का संदेश देने वाली वीडियो है तो सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।